अगले टॉपिक का नाम है जी जीओपी। जीओपी स्टैंड्स फॉर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। जब थ्योरेटिकल सेटअप कर रहे थे इस चैप्टर का तो हमारा एक पॉइंट आया था, कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस? जवाब दो जी। हाँ के ना? माइनर पार्टनर, यस। नहीं है तुम्हारा माइनर पार्टनर फर्म में। अब कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस? यस। व्हाट्स द नेम ऑफ द टॉपिक? व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी? भाई इतना प्रॉफिट तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, फर्म को चाहे क्या हो रहा हो, तेरे को लाके देंगे तेरा प्रॉफिट। दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इतनी क्या ही मजबूरी हो गई कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट देना ही देना किसी पार्टनर को। वीडियो है तुम्हारी उसके पास कि देना ही देना उसको गारंटी है? काहे काहे इतनी मजबूरी है? हाँ, वो तो पहले से बिजनेस में बैठा, बट वो आया इसी शर्त पे हाँ कि भाई हम तो डरपोक आदमी हैं, हम रिस्क सीकर नहीं है, हम रिस्क एवर्सर हैं। रिस्क से भागता है, धंधा जरूर करना है, उसको धंधा नहीं करना, हमें उससे धंधा करवाना है, हमें उसे फर्म में लेकर आना है। काहे? दो ही चीज है जी, या भेजा होगा, स्किल होगी, कॉन्टैक्ट होंगे, या गांधी जी होंगे। इसीलिए हम उसे फर्म में ला रहे हैं और बेटा कह रहे हैं तू मेरा बच्चा है, आजा, तेरे को लॉस होने नहीं देंगे, तेरे को गारंटी क्या देंगे? प्रॉफिट्स। तो सिर्फ गारंटी प्रॉफिट से दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। आपने सी को पार्टनर बनाया, किसी को गारंटी दे दी भैया हर साल के प्रॉफिट में कम से कम तेरे 50,000 पक्के हैं। अगर फर्म ने कमाए 10 लाख और उसका हिस्सा बना 2 लाख का, तो भी उसे गारंटी वाला लॉलीपॉप ही दोगे, बस 50,000 ही मिलेगा कि 2 लाख मिलेगा? और अगर फर्म ने कमाए जी कम और उसका हिस्सा बना 30,000, गारंटी कितनी दी थी? कितने कम रह गए? तो वो 20,000 कौन पूरा करेगा? बाकी के पार्टनर्स। तो वो 20,000 उसे पूरा करके देंगे। वो घर कितने लेके जाएगा? 50। बाकी के दोनों चाहे गुरुद्वारा साहब जाएं, उसके घर में कितने आएंगे? 50। फर्म ने कमाया ही कोई नहीं, गवा ही दिया 5 लाख रुपया, उसकी गारंटी कितनी है? उसको 50 देने ही पड़ेंगे। पहले से कितने गवा चुके हो? 5 लाख। उसको पल्ले से क्या दे रहे हो? तो टोटल नुकसान कितने का हो गया? वो 5.5 लाख का नुकसान कौन भुगतेगा? कौन से पार्टनर्स? बाकी के पार्टनर्स। ये टॉपिक है। एज कंपैरिजन टू पास्ट एडजस्टमेंट इट इज वेरी इजी, बिकॉज बेसिकली व्हाट यू हैव टू मेक इन इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो बात अलग है, टेस्ट में वो भी नहीं बना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एंड यू हैव टू मेक जर्नल एंट्रीज। मजे की बात वो भी नहीं बनी। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही क्या बनानी है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये है जी हमारा टॉपिक। टॉपिक सिंपल है जी, लेकिन आपकी किताब वालों को बहुत चूल्हा है उसे कॉम्प्लेक्स करने की, तो मैं नहीं करूंगा जी आपके किताब वालों की तरह उसे कॉम्प्लेक्स। आपके किताब वाले कहते हैं गारंटी पार्टनर को कौन कौन दे सकता है? ABC पार्टनर है भाई, सी को गारंटी देनी है, कौन दे सकता है? सुना नहीं जी? अच्छा, कल्ला ए दे सकता है, कल्ला बी दे सकता है, और ए और बी भी दे सकते हैं। फर्म दे सकती है? फर्म गारंटी दे सकती है? नहीं दे सकती। तो फिर ए और बी कौन है? चांद से आए हैं, वो फर्म का पार्ट नहीं है। तो गारंटी फर्म दे सकती है। गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स एंड गारंटी बाय फर्म वन एंड द सेम थिंग, लेकिन वो नहीं सेम करते। आंसर सेम आता, प्रेजेंटेशन में चुल मच जाती है। बोर्ड की मार्किंग स्कीम में प्रेजेंटेशन दोनों की सेम है, तो आपसे वैसे ही काम जो है वो कम ही हो पा रहा है। तो दो दो प्रेजेंटेशन की बजाय मैं भी आपको कराऊंगा एक ही प्रेजेंटेशन, चाहे वो गारंटी हो फर्म की, चाहे वो गारंटी हो बाकी के पार्टनर्स की। तो यही आपका मुद्दा है जी कि गारंटी जिस पार्टनर को देनी है उसको गारंटी देंगे बाकी के पार्टनर्स, कल्ला एक पार्टनर या 2 पार्टनर। अब गारंटी कैसे देंगे? ABC 3:2:1, सी को गारंटी दी है,
डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी समझे, वो 20,000 रुपए जो कम है। अब वो 20,000 रुपए ए और बी सी को कैसे देंगे? अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो इक्वली भी दे सकते हैं, रेशो चेंज भी करके दे सकते हैं। कल लेने देनी है तो भाई कल्ला दे ही देगा। डन है जी। उसके बाद जी एक टॉपिक आता है जिसमें गारंटी पार्टनर देता है, किसे? फर्म को। किसे? पार्टनर फर्म को कहता भाई मैं चौड़ हूं, मैं इतने कमा के दूंगा ही दूंगा। 3 CA अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, 3 CA अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्म बना ली, पार्टनर बन गए। उसमें से एक कहता है कि जब मैं कल ही प्रैक्टिस करता था मैं तो 2 लाख रुपया छापता था, मैं 2 लाख की क्लाइंटेज लाके दूंगा फर्म को। तो अब गारंटी कौन किसे दे रहा? जब प्रॉफिट निकले तो पता चला जी उसने तो सिर्फ 1,20,000 की क्लाइंटेज लाके दी, कितने कम रह गए? अब ये 80,000 फर्म पार्टनर को देगी कि पार्टनर फर्म को देगा? इसे बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। कॉम्बो क्वेश्चन याद है जी? कॉम्बो पास्ट एडजस्टमेंट में भी किया, पास्ट एडजस्टमेंट एंड अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स किया था जी। फिर P&L अप्रोप्रिएशन में सारा कुछ है वो, उसमें अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो इसमें भी एक कॉम्बो क्वेश्चन आता है, कॉम्बो क्वेश्चन का नाम है PA प्लस GOP। PA स्टैंड्स फॉर एंड, दोनों को मिलाकर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, काफी सालों से आ रहा है, रिसेंटली 2025-26 वाले पेपर के सैंपल पेपर में आया था, तो किताब वालों ने वापस उसे ला दिया हमारे पास, उसकी एक असाइनमेंट ऑलरेडी पड़ी है। जितनी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की दैट इज योर टॉपिक ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये सुन लो जी, जो आपका बोर्ड का पेपर है पिछले 3-4 साल का पैटर्न आपको बता रहा हूं। आप जो टॉपिक हफ्ता लगा के कर चुके हो दैट इज पास्ट, एंड जो अब आप करने जा रहे हो दैट इज GOP। बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन इंटरनल चॉइस का इन्हीं 2 टॉपिक्स के बीच में से आता है। और इससे पहले जितनी पकाई मारी है हमने जी, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं MCQ की फॉर्म में। जो पिछले 4 सालों का पैटर्न है वो बता रहा हूं, इस साल पैटर्न चेंज हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये जो है हमारे 2 टॉपिक जो हैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से 4 नंबर रखते हैं। और मैंने आपको पास एडजस्टमेंट के टॉपिक में भी बता दिया था कि जितनी हमने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की हैं वो सिर्फ आपके स्कूल के लिए की हैं, बोर्ड में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इतनी आती नहीं है, वहां पर नॉर्मल सिनारियो जो है वो आपके सामने रखा जाता है। आओ जी खोलो बुक और साथ में खोल के रखो जी GOP और वो स्टेपल्ड पेजेस वाली असाइनमेंट। और असाइनमेंट्स डेली कैरी किया करो जी, और मेरे से मत मांगा करो एक बार मिलने के बाद। पहले बुक खोल लो जी, पुरानी जी बहुत पहले दे रखी है, खोलो जी। TS क्वेश्चन नंबर 84, TS क्वेश्चन नंबर 84, पेज नंबर 1.116, पेज नंबर 1.116, क्वेश्चन नंबर 84। पढ़ो भाई। पढ़ लिया जी? पार्टनर्स बताएं। Who are P&Q? Old partners. Who's the new one? What is his share in profits? 1/8. After the arrival of the new partner, that is R, what, in which ratio P and Q has decided that they'll share the profits? पढ़ो पढ़ो, गलत जवाब। P एंड Q ने R के आने के बाद डिसीजन लिया कि वो प्रॉफिट्स वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांट रहे थे। लेकिन क्या उतने प्रॉफिट्स उन्हें मिलेंगे जितने पहले मिल रहे थे?
क्योंकि नया बंदा कितना शेयर ले जाएगा प्रॉफिट्स में से, तो उनके पास जो भी उसको देने के बाद बचेगा उसे वो बांटेंगे 3:, सॉरी पुरानी रेशो क्या है जी, यस 5:3 में। कहानी क्लियर है भाई, बोलिए गारंटी कितनी दी है जी, 70। और अगर डेफिशिएंसी हुई, अगर डेफिशिएंसी हुई तो डेफिशिएंसी किस रेशो में बेयर की जाएगी, सुना नहीं जी। अब जरा ना साथ ही में टीएस का 75 क्वेश्चन पढ़ लो। टीएस क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए और बताइए जो अभी आपने पढ़ा और जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें फर्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक फर्क है, नहीं जी, भाई जो अभी आपने पहले पढ़ा उसमें पुराने पार्टनर थे और एक नया पार्टनर था। जो क्वेश्चन नंबर 75 है उसमें सारे ही पुराने पार्टनर्स हैं और आपको सबकी क्या दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये डिफरेंस है, जो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें एडमिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है, अभी आपको एडमिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जब आपको एडमिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा फिर आप शो ऑफ करना शुरू कर दोगे, फिर आप फर्स्ट चैप्टर को भूल जाओगे और चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट लगाकर सेम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तब तक के लिए चैप्टर 1 ही आपको आता है और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। दोनों में सेटअप समझ में आ गया जी। अच्छा, दोनों में गारंटी दे कौन रहा, इसको ही बोल देते हैं जी गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स या गारंटी बाय फर्म। हाँ क्या ना, कहीं जिक्र नहीं है जी बाकी के पार्टनर्स गारंटी देंगे, कहीं जिक्र नहीं है फर्म गारंटी देगा, कहीं जिक्र नहीं है एक पार्टनर गारंटी देगा। सिर्फ इतना लिखा है कि आपके सी को क्या मिलेंगे, गारंटेड प्रॉफिट्स, और आर को भी क्या मिलेंगे, गारंटेड प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है जी, वापस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 पे। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, हुकुम एंड गौरेश इधर ध्यान दो बेटा। हाँ जी, ओके जी। प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर एंडेड बताइए, 31 मार्च 2026। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाओ जी नेट प्रॉफिट। कोई अप्रोप्रिएशन है तो जी सारी कार्रवाई होगी वर्किंग नोट के थ्रू। हाँ जी, नेट प्रॉफिट प्लीज। हाँ जी, 4 लाख लेस आर्स एक्चुअल शेयर। हाँ भाई, आर का क्या शेयर है, जितने भी प्रॉफिट फर्म कमाएगी उसमें से आर को क्या मिलेगा, 4 लाख का 1/8 गिव्स अस 50,000, बचा क्या जी 3,50,000। डन जी, इतना स्टेप क्लियर है जी। ये 3,50,000 किसका प्रॉफिट है, फर्म का कि पी और क्यू का, आर का कितना है 50, टोटल कितना कमाया 4 में से 50 आर का बचा 3.5 लाख, वो किसका हुआ, पी और क्यू आपस में कैसे बांटना चाहते हैं, जैसे पहले बांटते थे, आर के आने से पहले कैसे बांटते थे, लो जी 5:3। 8 हो गया जी, 8 4 32, 30, 8 3 24, 60, 8 6 48, 8 7 56, 40, 8 5 40। 5 5 25 जी 35 37, 3 5 3 15, 3 18, 5 4 20, 21, 218,750। उधर है जी 3 3 5 15, 7 21 22, 2 3 3 9 2 11, 4 3 12 और 1 13, 13,1,250। डन जी। बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ क्या की है,
डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द थ्री पार्टनर्स। आगे नॉर्मल हो जाती थी, कैसे? सीधी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते थे। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कलेश पड़ गया, क्योंकि कौन आ गया? एक नया पार्ट। डन हो गया जी। टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हाँ जी, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। डन जी। ले आओ जी पी के। अरे भाई प्रॉफिट ही लिखे हैं, चांद तारे थोड़ी हैं। आर क्यू का और इसका 50,000। हाँ भाई, कितनी गारंटी दी थी आर बाबू को? दूसरा वर्किंग नोट, आर्स गारंटेड प्रॉफिट्स। लाओ जी आर्स के गारंटेड प्रॉफिट्स लेस हिज एक्चुअल शेयर। ले आओ जी एक्चुअल शेयर 50,000। व्हाट इज 25,000 जी? डेफिशिएंसी। कौन बेयर करेंगे जी? कैसे करेंगे जी? 3:2। 5 5 5 3 15 जी, 5 2 10। डन है जी। बोलो जी 15 और 10 किससे वापस लेने हैं? लेस डेफिशिएंसी मेट। हर साल अलग अलग लैंग्वेज ले आते हैं जी आपके गरेवाल साहब। लेस डेफिशिएंसी मेट। हाँ भाई, कितनी मेट की डेफिशिएंसी? 15,000। कितनी मेट की जी? 10,000। लाइन लगेगी जी 2,03,750, 1,21,250। ऐड डेफिशिएंसी बॉर्न बाय आपके पी जी और क्यू। पी ने कितनी बेयर की जी? 15। क्यू ने कितनी की जी? 10। टोटल कितने हो गए जी? 75। 4 लाख और 4 लाख। डन हो गया जी। स्टार्टिंग में चलता था लेस ट्रांसफर्ड टू आर, लेस ट्रांसफर्ड टू आर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्यू। डन जी। इस अंग्रेजी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस ये है कि क्या माइनस होना है, कितना माइनस होना है, क्या प्लस होना है, कितना प्लस होना और किसने देना है। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलो। हर टॉपिक हम कर रहे थे दो तरीके से होता था। एक होता था डब्बा, दैट इज अकाउंट, और एक होता था जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जनाब ऑफ दिस होल क्वेश्चन। हाँ जी, पहली एंट्री पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री गुड अमाउंट 4 लाख। फिर 2,18,750। फिर 131,250। फिर 50,000। अंग्रेजों जो एक दूसरे को देख रहे हो सीधी इस अमाउंट पे आ गए थे? सीधा छलांग मार के 10वीं से 12वीं में आ गए थे कि 11वीं में छोले बेचे थे? तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट एंट्री वॉज दिस, सेकेंड एंट्री वॉज दिस, एंड देन कम्स द थर्ड एंट्री। इतना चल गया। 26 दिन लगा के पता कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा और कम होगी तो क्या होगा। तो किन की बढ़ रही है तो किन की कम हो रही है कैपिटल? तो एंट्री दे दो फिर। आर बी जन गण मन नामक एक वस्तु चीज राष्ट्रगान होता है। कोऑर्डिनेशन नामक चीज पढ़ते हो आप बिजनेस स्टडीज में, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, बताएं प्लीज। एंट्री अमाउंट्स प्लीज। किस चीज की एंट्री है ये? गारंटी की एंट्री। बेसिकली द टॉपिक ऑफ गारंटी।
डेफिशिएंसी बेयर करने की एंट्री या गारंटी प्रोवाइड करने की एंट्री। डन है जी, चालू हो जाओ। असाइनमेंट DK 71, खोलो जरा असाइनमेंट अपनी स्टेपल्ड पेजेस वाली। हाँ जी, हाँ जी। खुल गई। इस पे आपको लिखवाया हुआ है DK गारंटी, DK पास्ट एडजस्टमेंट, SC पास्ट एडजस्टमेंट लिखवाया हुआ है। जहां से स्टार्ट हो रही है ये पहला पेज नंबर केड़ा लिख लो ऊपर, GOP गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय SC शर्मा जी। SC उनके लिए 1.115 पेज पे टॉप ऑफ द पेज GOP SC। अरे यार पहला ही पेज है भाई, 1.115 पेज नंबर मिल गया। अब आगे चलिए, आगे आइए जी, पेज नंबर 1.136, पेज नंबर 1.136 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, मिल गया। इसके ऊपर लिख लो GOP DK, GOP DK 1.136 वाला है जी GOP DK। और आगे भी इसका GOP DK ही चल रहा है। आपकी वो जरा वैसे हुई हुई है 1.135, 1.136, 1.137 चल गया पता जी। सिंगल पेज है आपका GOP DK। अब GOP DK 71 क्वेश्चन सॉल्व करें। GOP DK 71 क्वेश्चन सॉल्व करें। वन पॉइंट वन थ्री फाइव पेज पर है जी, 1.135 पेज पर है क्वेश्चन नंबर 71, बोर्ड का क्वेश्चन है जी। अभिषेक, अगम, अक्षन, अनन्या जान, अनीश, भव, दक्ष, दिलजीत, दिव्यांशु, गौरांग, गौरेश, हरप्रीत, हुकुम, जसलीन, जीवेश, जॉयश, केशव गुप्ता, केशव जनेजा, खुशी, कृषांग, कृष्णा, सिक्का, माधव, मान्या, नमन, पार्थ, जिंदल, प्रतीक, रायमा, सक्षम, समृद्धि, सना, शौर्य, शिवांश, शिवास, सुमेधा, प्रणव, विभु, विहान, विराज। कोई रह गया जी? तानिश, जानविका, मन्नत, Sarah, anyone else?
हॉरिजॉन्टल सीट्स लेके आया करो। क्या हॉरिजॉन्टल सीट्स लेके आया करो। बोल दिया भाई? ठीक है। हाँ रख दो। अगले टेस्ट में हॉरिजॉन्टल शीट्स पे ही टेस्ट चेक होगा जी। परसों है टेस्ट, दुकानें खुली हुई हैं, ले लेना। रजिस्टर की शीट पे टेस्ट चेक नहीं होगा। कृष्णा सरनेम लिखा कर भाई, दो दो हैं, देख तेरा ही है। जानविका, अर्नब, जपनूर, शिवांगी, गुरसीरत, तानिश, हरप्रीत, हाँ शिवांश, गौरीश, माधव, केशव, जुनेजा, कृष्णा, खुशी, अभिषेक, शौर्य, कृषांग, दिव्यांशु, दक्ष शर्मा, तनव, मेधांश, गौरांग, अक्षन, हुकुम, विभू, प्रतीक, सुभाष, रायमा, दिया, विहान, जेवेश, जॉयश, मन्नत, अनीश, भव, विराज, नमन, अनन्या जैन, अब इसको छोड़ दो, टेस्ट को कल डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं, क्वेश्चन हो गया, डी के क्वेश्चन हो गया जी, जल्दी करो फिर।
लग गई यार। हाँ जी, 100 में बताते हैं जी स्टोरी इसके पीछे की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71। 9 लाख में से 1/8 गए, कितने आए जी? 9 लाख में से 1/8 बना कितना जी? 1 लाख। 9 लाख में से 1,12,500 गए, 8,87,500 आ गया। 7,87,500 को आपने बांटा जी 3:2 में, कितना आया जी? 4 लाख एंड दोबारा बोलो। 4 लाख और डन। बोलो जी, गारंटी किसे दी है? वंदना का गारंटेड प्रॉफिट बताओ। एक्चुअल शेयर, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशो 5 7 35 जी 75, 15,000 और 22,500। 15,000 इसमें से जाएगा जी, 22,500 इसमें से जाएगा, बना जी 4,57,500। 15 चलेगा 75, 2,92,500। देखो यही है। और तीसरे का आ गया जी हमारे पास 1,50,000। बोलो जी ओके, आंसर आ गया जी। हाँ भाई, उल्टा आ रहा था जो इस तरह, बंदा रख फिर एक कैलकुलेशन के लिए। बॉर्न बाय जेसन बोर्न। हाँ जी, हो गया, कहानी क्लियर है। चलें आगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2016 का, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बोर्ड के पेपर में एक इंग्लिश में आता है और एक हिंदी में आता है। सेम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया था, इन्होंने अब ठीक करके यहां पे दिया हुआ है, लेकिन आप चेक करें व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स। विकास एंड विवेक। जहां पर लिखा है ना द डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशियो से ऊपर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम बिटवीन, क्या लिखा है? उनसे मिस प्रिंटिंग हो गई, विवेक एंड विकास, सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में सेम थी। अब अगर मैं यहां पे पहले विवेक और विकास लिख दूं तो आपकी डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशियो 2:3, जिसमें 2/5 किसका होगा? विवेक का, और 3/5 किसका होगा? ऊपर विकास विवेक है, नीचे विवेक और विकास आ गया था, लेकिन ये गलती सिर्फ इंग्लिश वाले पेपर में हुई थी, हिंदी वाले पेपर में सेम था। चलो छोड़ो, पास्ट है ये तो, 10 साल पहले की बात है, 2016। कहानी समझ आ गई जी? आओ जी आगे। TS75, TS75 पढ़िए जी, क्या बनाने को बोल रहे हैं? हाँ जी, फिर क्या रिक्वायर्ड है जी? क्वेश्चन नंबर केड़ा जी?
हम बनाएंगे, आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डन जी, प्रॉफिट्स लाओ। 3,15,000। हाँ जी, पार्टनर्स के नाम बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम है एबीसी की? ले आओ जी फिर। कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो कौन सी होंगी जी? रेशो बोलना दोबारा से। 4 2 6 और 1 7 जी, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 45,000। 1,80,000। 4:2 आगे बोलना जी। 90,000 आगे जी। 45,000। 81 90 270 270 45 3 15। डन है जी। कितना काम बच गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्यों बच गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी सभी पार्टनर्स की, कोई नया पार्टनर नहीं था। डन जी। बाकी ये काम तो करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज द टॉपिक। गारंटी ऑफ, किसको गारंटी दी है जी? सीज गारंटेड प्रॉफिट्स। लाओ जी। लेस हिज एक्चुअल शेयर 45,000। हाँ जी, डेफिशिएंसी 30,000। किसने बेयर करनी है जी? बताया है कैसे बेयर करनी है? नो। हाउ ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग देमसेल्व्स? सिंप्लीफाई इट। 2:1। Please let me know what is 30,000 for A and B? Loss. Yes or no? Yes. So how are they sharing the profits and losses? 2:1. तो ये भी किस में जाएगा? Unless mentioned to us in which ratio they would like to bear this loss, like here. How they were sharing this loss? Deficiency कैसे bear कर रहे थे? 2:3 में, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी उनकी? 5:3। सो दैट इज द चेंज जी। सो 2:1 लेस डेफिशिएंसी बॉर्न, लेस डेफिशिएंसी बॉर्न एड डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिशिएंसी मेट, डेफिशिएंसी मेट, डेफिशिएंसी बॉर्न। हाँ जी, ए एंड बी। 20,000 एंड, लो जी, 20,000 एंड 10,000। 20 एंड 10 गिव्स अस 45 एंड 30 जी। हाँ जी, इधर 20 एंड 10, 90 माइनस 10 जी, 180 माइनस 20 जी। लो जी, मुक गया। डन है जी। बिना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आपको कुछ नहीं आने वाला जी, उसके साथ ही आएगा। प्लीज गिव मी जनरल एंट्री सर। अब ए और बी से लेना है, सी को देना है। करो जी। आज आपको 2 असाइनमेंट्स भेजी हैं, मिल गई? QR कोड की हैं जी, एक इलस्ट्रेशंस की और एक एडिशनल क्वेश्चंस की। केड़ा क्वेश्चन किया हमने अभी? खुला हुआ है आपके पास? इसके आगे लिख लो QR कोड इलस्ट्रेशन 15। QR कोड इलस्ट्रेशन 15 से रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला है। साथ में लिख लो जी SC 52 एंड DK 68 का ए पार्ट। अभी SC 52 सॉल्व करो। SC 52 सॉल्व करो जी।
SC 52 सॉल्व कीजिए। SC 52 जी, क्या बेटा? नहीं नहीं, वही पुरानी, यही वाली स्टेपल्ड पेजेस वाली असाइनमेंट जनाब। इसमें नहीं है बेटा, असाइनमेंट में से ही है। SC 52 है जी, है बेटा, पूरा ही है। पेज नंबर 1.115 1.115 अभी तो मार्क कराया आपको। बेटा पूरी असाइनमेंट खोल के चल, तू एक पासा देख रहा, दूसरा पासा देख ही नहीं रहा। 1.115 क्वेश्चन मिल गया जी कि पुलिस बुलाएं क्वेश्चन ढूंढने के लिए? जिसका हो गया जी क्वेश्चन नंबर 68 ए कर ले, डीके का। डीके क्वेश्चन नंबर 68 ए पार्ट।
हाँ जी, हो गया एससी का 52। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी 4,50,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल 90,000, 1,35,000 एंड 2,25,000। वर्किंग नोट एज गारंटेड प्रॉफिट्स 1 लाख लेस हिज एक्चुअल शेयर। एक्चुअल शेयर जी आपके पास एक आया 90,000, डेफिशिएंसी 10,000 टू बी बॉर्न बाय बी एंड सी के ओनली सी। सुना नहीं जी? चलिए फिर ये डेफिशिएंसी सिर्फ किसने बेयर की जी? तो सिर्फ किस में से माइनस होगा जी? सी में से आप लिखेंगे जी डेफिशिएंसी मेट अमाउंट 10,000 और ए में आप लिखेंगे डेफिशिएंसी बॉर्न बाय सी अमाउंट 10,000। ध्यान दीजिएगा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन। बी किसी को कुछ नहीं दे रहा, किसी से कुछ नहीं ले रहा, तो बी की अमाउंट आपको अंदर में लिखनी है। बी की अमाउंट सीधी बाहर, क्योंकि ना इसमें कोई एडिशन होनी है ना इसमें कोई सब्ट्रैक्शन होनी है। ए और सी में होनी है जी, तो वहां पर अंदर लिखकर नेट अमाउंट जो है फिर बाहर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हरी अप। डी के क्वेश्चन नंबर 68 का ए पार्ट। डी के क्वेश्चन नंबर 68 का ए पार्ट। पेज नंबर 101.135 की लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, ऊपर नीचे खाली है। डीके क्वेश्चन नंबर 68 ए पार्ट, फटाफट कर दो जी। हाँ जी, चले जाओ जी आप। हाँ जी, जाओ जाओ। 68 का ए पार्ट डीके हो गया। छह लाख, 3 लाख और 1,50,000 आ गया जी। 6 लाख, 3 लाख और 1,50,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। बोलो जी। गारंटेड प्रॉफिट्स 1,80,000, एक्चुअल शेयर 1,50,000, डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय A and B. What's the ratio of A and B? 4:2, that is 2:1। डेफिशिएंसी कितनी आई थी? 30,000, 20,000 और कहानी क्लियर हो गई जी। चलिए जी, बाकी का टॉपिक कल करेंगे।